सीमेंट दिल से बनाओ। नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम बिजनेस बज़ में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद तजम्मुल काजी। नाज़रीन, आप जानते हैं इस प्रोग्राम में हम स्टार्टअप्स की बात करते हैं, हम बिजनेस की बात करते हैं, हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, हम हर उस इकोनॉमी के उस ब्रांच की बात करते हैं जिसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हों, जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप के एवेन्यूज़ हो और जो हमारी ओवरऑल जीडीपी को कंट्रीब्यूट करते हों। बुनियादी मकसद नाज़रीन मोहतरम यही है कि हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान है, जो हमारा यूथ है, जो हमारा सबसे बड़ा असासा सरमाया है, वो ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप की और कारखानादारी की ओर राग़िब हो सके, जिससे कि ना सिर्फ वो अपने लिए रोज़गार की सबील कर सकें बल्कि औरों के लिए भी, अपने साथियों के लिए भी रोज़गार के इम्कानात तलाश करने में अपना रोल अदा कर सकें और साथ ही साथ मुल्क व कौम की तरक्की में भी अपना किरदार अदा कर सकें। नाज़रीन, आप जानते हैं इस प्रोग्राम के हर एक एपिसोड में हम एक अलग शोबे की बात करते हैं, कि अलग सेक्टर की बात करते हैं और उस सेक्टर में एंटरप्रेन्योरशिप के अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करने की कोशिश करते हैं। आज भी हमने एक मौजू का इंतखाब किया है। जी हाँ, आज हम पोल्ट्री फार्मिंग पे बात करेंगे। ये बिल्कुल जाना पहचाना है, नाम आपने सुना होगा। पोल्ट्री फार्मिंग एक फ्लरिशिंग बिजनेस है, हमारे यहाँ पे बहुत अरसे से किया जा रहा है और इस सेक्टर में एंटरप्रेन्योरशिप के स्टार्टअप्स के किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं जिन्हें एक्सप्लोर किया जा सकता है, हम इसी पर बात करेंगे। और इस मौजू पर बात करने के लिए नाज़रीन मोहतरम, हमने अपने स्टूडियोज़ में आज 3 खास मेहमानों को दावत दी है। मेरे बाएं तरफ तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर बशारत मकबूल साहब। नाज़रीन मोहतरम, ये एक प्राइवेट एक फीड कंपनी है, उसके रीजनल हेड है। इनके साथ साथ तशरीफ फरमा है शेख फारूक मोहम्मद साहब। नाज़रीन मोहतरम, ये एक रेस्टोरेंट के डायरेक्टर हैं, ये खुद आगे अपना तारुफ देंगे। इनके साथ साथ हमने आज स्टूडियोज़ में दावत दी है वकार कुयूम साहब को। वकार कुयूम साहब जो है एक बडिंग एंटरप्रेन्योर है, एक यंग एंटरप्रेन्योर है, पोल्ट्री फार्मिंग के साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का आज के हमारे इस शो में बहुत बहुत इस्तकबाल है। यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, इससे पहले कि मेहमानों से हम बात करें, इनसे पूछें इस सेक्टर के बारे में कि हमारा सेक्टर कहाँ है और आगे कितने इम्कानात इस सेक्टर में मौजूद हैं, हमारे प्रोग्राम का एक फॉर्मेट है जहाँ पे हम एक फिल्म चलाते हैं, एक छोटा सा सेगमेंट रन करते हैं जिसमें हम ओवरऑल सिनेरियो देने की कोशिश करते हैं इस सेक्टर की। तो मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ये छोटी सी फिल्म चलाएं। जब हम लौटेंगे तो सीधे मेहमानों का रुख करेंगे। जम्मू व कश्मीर की आबादी तकरीबन 10 मिलियन है, जो सालाना 2.2% की शरह से बढ़ रही है। ये आबादियाती रुझान खुराकी मसनूआत की मुस्तकिल तलब को यकीनी बनाता है। श्रीनगर, जम्मू और अनंतनाग जैसे शहरी मराकज में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों की आमदनी में इजाफा हो रहा है और ज्यादा प्रोटीन वाली ग़िज़ा की तलब बढ़ रही है। जम्मू व कश्मीर के महकमे सयाहत के मुताबिक 2022 में कश्मीर में 14 मिलियन से जायद सयाहों ने दौरा किया, जिसकी वजह से होटलों, रेस्टोरेंटों और कैफे में साफ सुथरे और सस्ते पोल्ट्री मसनूआत की नुमाया तलब मौजूद है। जबकि छोटे पैमाने पर बैकयार्ड पोल्ट्री फार्म्स इस शोबे पर हावी है, बड़े कमर्शियल खिलाड़ियों की मौजूदगी महदूद है। ये एक मौका फराहम करता है कि स्टार्टअप्स जदीद फार्मिंग तकनीकों को अपनाएं और मुसलसल सप्लाई को यकीनी बनाएं। कश्मीर का मुतदल आब व हवा दोनों यानी लेयर्स, अंडे देने वाले परिंदे और बॉयलर्स, गोश्त के लिए पाले जाने वाले परिंदे की अफजाइश के लिए मौजू है। ज़रख़ीज़ ज़मीन की दस्तियाबी और खुराक फराहम करने वालों की कुर्बत इसकी कामयाबी के इम्कानात को मजीद बढ़ाती है। कश्मीर में पोल्ट्री फार्म कायम करना बेहद मुमकिन फवाइद रखता है, क्योंकि अंडों और गोश्तों की बढ़ती हुई तलब, मौसमी हालात और माउन हुकूमती पॉलिसियों के बास ये एक मुनाफा बख्श कारोबार साबित हो सकता है। कारोबारी हजरात को जदीद टेक्नोलॉजीज अपनाने, सख्त बायोसिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स बरकरार रखने और दस्तयाब सब्सिडी से फायदा उठाने पर तवज्जो देनी चाहिए, ताकि तवील मुद्दती कामयाबी यकीनी बनाया जा सके।
अगर लॉजिस्टिक चैलेंज को मवासर तरीके से हल किया जाए और मकामी के साथ साथ सयाहती मंडियों से भी फायदा उठाया जाए तो एक मंसूबा बंद पोल्ट्री फार्म न सिर्फ खातिर खवा मुनाफा हासिल कर सकता है बल्कि इलाकी खुराकी तहफ्फुज़ और रोजगार के मौके बढ़ाने में भी माउन साबित हो सकता है। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाज़रीन, आपने फिल्म देखा, शुक्रिया आपका। और अब सीधे मेहमानों का रुख करेंगे। डॉक्टर साहब, डॉक्टर बशार साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जब हम पोल्ट्री फार्मिंग की बात करते हैं, एक बहुत बड़ा सेक्टर है, हमारे यहाँ कंजप्शन बहुत ज़्यादा है और बाकी बहुत सारे पहलू है इसके। जी, आपसे ओवरऑल जो मंजरनामा है इस सेक्टर का, वो जानने की हम कोशिश करेंगे। जी शुक्रिया। पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जिस दूरदर्शन की हमें यहाँ बुलाने के लिए, हमें इस मौजू पे बात करने का मौका दे रहे हैं, ताकि हमारी बात जो टेक्निकल बातें हैं, जो बिजनेस डिटेल्स है, हम ये लोगों तक पहुँच सके, ताकि वो इस जो है पोल्ट्री सेक्टर है इससे फैजियाब हो सके, इससे अपनी रोजी रोटी कमा सके, अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सके। मैं पहले इससे शुरुआत करूंगा। मैं बेसिकली इस पोल्ट्री से आई एम एक्सपर्टीज इन दिस, आई एम PhD इन पोल्ट्री पैथोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन इन पोल्ट्री। आई एम प्रेजेंटली सर्विंग एज, मैं पोल्ट्री कंसल्टेंट हूँ 2012 ऑनवर्ड से यहाँ पे, एंड प्रेजेंटली आई एम वर्किंग विद वन ऑफ द फीड कंपनी महाराष्ट्र फीड्स प्राइवेट लिमिटेड एज रीजनल हेड। तो हम ऐसे पोल्ट्री स्टार्ट करेंगे। पहले मैं अपने भाइयों, जो हमारे भाई बहनें हैं, जो भी हमारे जो कश्मीर के लोग हैं, इनसे मैं ये कहूंगा कि व्हाट इज पोल्ट्री। हम पहले डिस्कस करेंगे पोल्ट्री है क्या। पोल्ट्री में वो सारे बर्ड्स आएंगे जो हम रेयर करते हैं, पाल सकेंगे फायदे के लिए, इकोनॉमिकल पर्पस के लिए, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए। इट ऑल गेट्स इंक्लूडेड इन द पोल्ट्री। ये सब कुछ पोल्ट्री में आएगा, चाहे हम लेयर के लिए, अंडे के लिए पाले, फूल खतर पालो और मीट के लिए पाले। ठीक है, हम पहले हमारे बुजुर्ग हुआ करते थे, दे यूज्ड टू हैव इट इन देयर बैकयार्ड। वो किचन गार्डन में पालते थे, वो 10-15, ठीक है, कश्मीर कॉकरोच थे, दैट्स कॉल्ड कश्मीर फेवरोला। तो वो एक हमारी जो रीत है चलती आ रही है। तो उसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे कि ये पोल्ट्री सेक्टर है क्या, हम कहाँ तक जा सकते हैं, व्हाट इज द स्कोप, हम इसको कैसे एंटरप्रेन्योर में शिफ्ट करें, हमारी जो अनएम्प्लॉयड यूथ है इसमें कैसे आ जाए और वो कैसे फायदा इसमें उठा पाए। मैं सिंपली आपका इसका डिटेल्स बोलता हूं पहले कि हाउ मच वी आर कंज्यूमिंग, कि कितनी कमी है, कहाँ पे कर सकते हैं, कहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं सिंपली आप बोलूंगा कश्मीर में कम से कम, मैं एग की बात करूंगा, जो अंडा यहाँ बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं होता, तो ये सारा बाहर से आता है। इट्स बीइंग इंपोर्टेड फ्रॉम आउटसाइड, पंजाब, हरियाणा। आज की डेट की बात कर, आज की डेट की बात, प्रेजेंट वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा हूँ। ये सारा बाहर से आता है। एंड यू विल बी अमेज्ड टू नो अराउंड 2.9 अराउंड 3 लाख एग्स पर डे यहाँ कंज्यूम होता है। ओके, सालाना। हमारा नेशनल एवरेज कम है, नेशनल एवरेज से हम कम बहुत है। हमारा नेशनल एवरेज 89 एग्स पर कैपिटा। एक बंदा नेशनल लेवल पे एक साल में 89 एक्स, हम 90 लेके चलते हैं। और हमारा कश्मीरी 55 एक्स ओनली। सो देखिए स्कोप कितना है हमारे पास। तो प्रेजेंट में आपकी बात करूंगा, हमारी दिन की कंजप्शन है प्रेजेंट की 2.9 लाख, दैट मीन्स 3 लाख के अराउंड बात कर सकते हैं। सालाना हमारी जरूरत है अराउंड 100 करोड़ एग्स हम कंज्यूम करते हैं, 100 करोड़ एग्स। एंड इट्स अ वर्थ, जो इसका लो कंजप्शन के बावजूद, बिल्कुल इसका जो वर्थ है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी है इसमें, टर्नओवर कितना, इट्स अराउंड 500 करोड़ इस खाली एग बिजनेस में। मैं खाली एग्स की बात कर रहा हूँ। आई एम एक्सक्लूडिंग मीट एंड अदर थिंग्स, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट एग्स। तो हमारा एग्स का खाली है 500 करोड़। आप खुद देख लीजिए कि हमारे जवानों के लिए, इनफैक्ट जवान खाली नहीं, इसमें हम जो हमारी औरतें घर पे है वो भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। दे कैन हैव बैकयार्ड पोल्ट्री 10, 15, 20 ऑफ स्कीम्स आर देयर, दे कैन बी यूटिलाइज्ड। वो पाल सकेंगे, अंडा प्रोड्यूस कर सकते हैं मुर्गियों से। और उसमें देखिए मार्केट डिमांड इतनी है बैकयार्ड पोल्ट्री की, कम से कम 750 रुपए का 1 kg बिकता है।
मैं ब्रॉयलर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले घरों की बात करूंगा, ताकि हम हमारा जो बैकयार्ड पोल्ट्री ग्रो कर सकते हैं. इंडिजिनस कॉकरोच वन, अगर सो कॉकरी पालो घर में 60-70 to 80 रुपये किलो वन कर, और उसका अंडा जो है ठूल ये कर 10 रुपये 15 रुपये 20 रुपये, इट मे बी अराउंड 15 to 20 रुपीज. आप देखिए हमारा स्कोप का है, हम कहाँ तक स्केल अप कर सकते हैं. सिर्फ एग्स की बात कर, आगे मैं मीट के बारे में आपसे फिर आऊंगा, आपके पास लौटूंगा मैं वापस. फारूक साहब, आप एक रेस्टोरेंट चलाते हैं, आपका बहुत एक्सपीरियंस है इस फील्ड में. हमारे यहाँ टूरिज्म ठीक ठाक चल रहा है पिछले कुछ अरसे से, और आपका जो होटल्स और रेस्टोरेंट्स यहाँ पे हैं, उनका जो कंजप्शन है उसमें पोल्ट्री का कितना कंज्यूम होता है और कितना आपको बाहर से मंगवाना पड़ता है? हम बाहर से नहीं मंगवाते हैं, क्योंकि हम मंडी से लेते हैं. जी जी. तो बेसिकली ये जो हमारा ये चिकन जो है, ये कोर प्रोडक्ट है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, रेस्टोरेंटों में. जी जी. ताकि जो हमारा मेन्यू है इसमें इसके बगैर हमारा रेस्टोरेंट नहीं चलेगा. ओके. कि इसमें हमारे ये कि इसमें ग्रीस आ जाती है हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन में. तो ये हमें इसमें बहुत सारे डिशेस बनते हैं, जस्ट लाइक तंदूरी चिकन, boneless, and golden fried chicken, and chili chicken, Chinese, many things. इसमें बहुत सारा मतलब पोटेंशियल है. अगर हम इसके ऊपर काम करेंगे और क्वालिटी के ऊपर काम करेंगे, हमें क्वालिटी प्रोडक्ट मिलना चाहिए. और हमें एसेंशियल है कि हमें जो जितने भी यहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स है जो पोल्ट्री के, ये हमें क्वालिटी प्रोवाइड करनी चाहिए. आप जो ये परचेज करते हो, क्या ये आप एंटरप्रेन्योर्स से या सीधा आप कहीं से भी, जहाँ से भी आपको सस्ता मिले वहां से लेते हैं? सस्ता और क्वालिटी. और कभी ऐसी नौबत आई कि आपके पास प्रोडक्ट आया और आपने बोला नहीं हमें नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा हो गया, या इस तरह से कुछ? बेसिकली हम देखते हैं कि हमें कंजप्शन कितनी है एक ब्रांच को, उसी हिसाब से हम चेन ऑफ रेस्टोरेंट. यस जी. तो फिर उसी हिसाब से हम एलोकेशन करते हैं और ऑर्डर बनाते हैं कि ज्यादा भी ये हमें फ्रेश रहना चाहिए. इसका फ्रेशनेस मेंटेन करनी होती है. जितना हम फ्रेश इसको रखेंगे, फिर हम प्रेजेंट करेंगे प्रेजेंटेशन, तो उतना इसकी कंजप्शन हो जाएगी और हमारा नाम भी बढ़ेगा और एक अलग सा इकोनॉमी क्रिएट हो जाएगी. ओके. वकार साहब, आप एक एंटरप्रेन्योर हो, आपने पढ़ाई लिखाई खत्म करने के बाद आप जॉब्स के पीछे नहीं पड़े और आपने सोचा कि मैं अपना कुछ स्टार्ट करूं, और आप पोल्ट्री सेक्टर में गए, आप एक रन कर अपना सक्सेसफुली एक यूनिट आप रन करें, उसके बारे में थोड़ा बताइए. एक्चुअली उसमें सर फ्रेंड अच्छे पोल्ट्री से करान जी 2006 मज तो वन मे थोड़ा पोल्ट्री क्या कित पे करें आसान. मैं तुल तो बहुत पान 8th. ओके. मैं तुझ तो बनो गर शेड असल पे बनो मैं चिकन 2000 बनो मैं शेड. ओके. शेड बनाने पत चलो मैं 1 वरियस डॉक्टर साहब, युथु मैं ये 1 वरियस शेड चलो मैं बचा ठीक. ओके. अम पत कर मैं अन बे 2 शेड बनाए मैं. बह वोतुस 2000 पे वोतुस बह 10,000. ओके, अच्छी बात है. 10,000 पे वोतुस बह 20,000. ओके. वहां पे वोतुस बह 30,000. तो मगर ये बह अत पूरा सनान ओसुस अत क्या ये चलान, ये सिस्टम चलान 2019 तान, ओदान ठीक पकान, असल नफा पकान, अत कह परेशानी आसान, मगर मेहनत पे ठीक ठाक अत पे करें क्या पे निब्र बर्ड अन पे पे जनाब रचुन पे टेम्परेचर बराबर थवन, ये 5 दिन मज तैयार. ये हैच मिलान कहीं ये सोर्स कहीं. अहन अगर तो सह असल क्वालिटी आसान. तो अम पे तुझस कर ये थोड़ा 2019 वोत 10 रुपये किलोस टैक्स. अम पे थोड़ा पोल्ट्री गई नरम्यारस मज आए, पोल्ट्री आए थोड़ा डाउनस मज. क्या आए डाउनस मज अत टैक्स लगान लखनपुरस मज. ये अत हटाव ये गई जनाब यूटी मज गई कन्वर्ट सन J&K स्टेट. अम पे तुल तो अत गई 10 रुपये लेस. तम सह थोड़ा पोल्ट्री फार्म आए फर्क. अच्छा. तुम 10 रुपये आसान जम्मू कश्मीर बेनिफिट. तो तम पे लोग थोड़ा अम मज वार वार नीर होत मज कत मज देसी कॉकर. अच्छा 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 जी. अस कर लुक अवेयर, अस दोप लुकन दिमो तय कॉकर इस तय ठूल पर्पज बे माज पर्पज अत मज गई पे इंट्रोड्यूस आज बॉयलर कम करान आज ये मज आमद वस कत नफर नियर अबाउट लगभग वनस नफर 50 अत आवर. ओके. डॉक्टर साहब,
आपने इनको भी सुना, मीट पर्पस का, मीट का भी जो कंजप्शन है वो भी हमारे यहाँ नेशनल एवरेज कंजप्शन जो है उसमें उससे लो है हमारे यहाँ पे, और डिमांड फिर भी बहुत ज़्यादा है। तो क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर मैं पुराने ज़माने से बात करूं, जो कंजप्शन था 2013-2012 से पहले 400 ग्राम था कंजप्शन पर कैपिटा। इट हैज़ रीच्ड अप टू 4 kg पर कैपिटा कंजप्शन है नेशनल लेवल। हमारे जो कश्मीर की बात करें, पर डे यहाँ 2.3 लाख केजीज कंज्यूम होते हैं। बहुत है, बहुत ज्यादा है। इट्स अराउंड, अगर हम मंथली बात करें, इट्स अराउंड 60-70 लाख केजीज कंज्यूम होता है। अगर आप ओवरऑल इसको सम अप करें, हमें चूजा बाहर लाना पड़ता है, जैसे हमारे फार्मर्स जो एंटरप्रेन्योरशिप ये है इन्हें, हमें चूजा लाना पड़ता है बाहर, वो यूज टू रेयर इट, हम फिर ब्रॉयलर करते हैं, उसको मार्केट करते हैं। हमें ओवरऑल अगर इस टर्नओवर में देखें कि कितना इन्वेस्टमेंट है, कितना टर्नओवर इस बिजनेस में है, इट्स अराउंड 1500 करोड़। आप देख लीजिए, एक जवान के लिए 1500 करोड़ एक मार्केट है यहाँ पे। बहुत ज्यादा मार्केट है, बहुत ज्यादा मार्केट है कि इसमें कितना स्कोप है काम करने के लिए और अपने बिजनेस को कितना स्केल अप करने के लिए। बट इसमें बहुत सारे प्री रिक्विजिट्स है, प्रोज एंड कॉन्स है, विच नीड्स टू बी डिस्कस, एनालाइज जिसको करना पड़ेगा ताकि ये प्रॉफिटेबल रहे। जैसे मेरे भाई ने कहा कि इसमें ये चीज है, टोल टैक्स एंड बाकी चीजें हैं, इसमें थोड़ा बहुत ये हो गया, तो हमें अब ये देखना पड़ेगा कि हमें मार्केट स्टेबल कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल क्या किया जाना चाहिए? देखिए, बिल्कुल ये ऐसा हम रेयर करते हैं, हमें पहले से पहले बेस्ट क्वालिटी प्रोक्योर करना चाहिए। मैं स्टार्ट करूंगा इंफ्रास्ट्रक्चर से। पहले हमें देखिए, हार्श क्लाइमेट है बीच में यहाँ पे, हमारे 5-6 महीने जाते हैं जिसमें हार्श क्लाइमेट रहता है, तो उसमें हमारी रेयरिंग कम हो जाती है, उसमें खर्चा बढ़ जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हमें बुखारियां जलानी पड़ती है, हम वी हैव टू मेंटेन द टेम्परेचर एंड देन बाकी बरूद लाना पड़ता है, एक्सपेंडिचर बढ़ता है। तो उसमें हमारा प्रॉफिटेबल रहना चाहिए, तभी हम चला सकेंगे। तो उस अपने प्रोडक्ट को प्रॉफिटेबल रखने के लिए देयर इज अ पॉइंट कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट इन बिजनेस। ब्रेक इवन पॉइंट ये है, जब हमारा कोई एंटरप्रेन्योर इस बिजनेस में आ जाएगा, उसने एक पॉइंट उसका ये आएगा कि उसका कॉस्ट कितना लगा अपना बिजनेस सेटअप करने में, उसका वो वापस रेवेन्यू आया, देन ही विल स्टार्ट मेकिंग पॉइंट। दिस इज कॉल्ड अ ब्रेक इवन पॉइंट। जब उसका कॉस्ट प्लस रेवेन्यू बराबर हो जाता है, इट इक्वल्स टू इट्स कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो सारा, देन ही स्टार्ट मेकिंग प्रॉफिट। तो वो चीज हमें देखनी कि ये प्रॉफिट कैसे बनाएगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेरी रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से भी कि वो मार्केट स्टेबिलिटी क्रिएट करे, एक मार्केट ऐसा बनाए चिकन का, इसकी डिमांड भी रहे, इसकी अफोर्डेबिलिटी भी रहे और अवेलेबिलिटी रहे, प्लस प्राइस रहे। एक प्राइस डिसाइड किया जाए, एक मंथली और क्वार्टरली, ऐसा पर्टिकुलरली मंथली ज्यादा बेटर रहेगा। ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि हमारी चिकन की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है, बिकॉज इट कीप्स ऑन वेरिंग। हमारा कॉस्ट ऑफ चिक, कॉस्ट ऑफ फीड, ये वेरी होता रहता है। तो इसकी वजह से हमें मंथली डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर केजी कितना है। उसके हिसाब से अगर हम, एक एक्सपर्ट रहेगा, एडमिनिस्ट्रेशन का भी रहेगा, टेक्निकल सपोर्ट भी रहेगा, हम एक रेट डिसाइड करेंगे इसमें हम कितना मार्जिन रख सकते हैं, ताकि जो एंटरप्रेन्योरशिप है, ये जो हमारे नौजवान है इसमें गए, कम से कम मैं कहता हूँ 5 से 10 रुपए पर केजी कमा सके। ओके, सक्सेसफुली उस पे मैं आगे आपसे बात करूंगा। फारूक साहब, आज आपने देखा है, पिछले कई सालों से आपने नोटिस भी किया होगा कि हेल्थ कॉन्शियस हो गए बड़े लोग। अब जब मीट की बात आती है तो प्रेफर करते हैं, एक तो अफोर्डेबिलिटी भी है और दूसरा थोड़ा इसको जो मटन, जो इसका चिकन का जो मीट है, इसको प्रेफर करते हैं लोग। आपके बिजनेस में जो पिछले 6-7 साल की बात करें, कितना उछाल आया इस वजह से? इसमें तो बहुत पोटेंशियल है जी। जो मैं रहा हूँ इस लाइन में, तो मुझे इसके बारे में मतलब डीपली नॉलेज है, क्योंकि यहाँ चिकन कबाब कोई नहीं बेचता था जी। हमने क्रिएटिविटी की, हमने चिकन कबाब भी प्रेजेंट किया, बिकॉज ऑफ ये सेहत के लिए ठीक रहेगा। पहले नहीं होता था, ताकि ये इसमें जो मतलब मटन में जो मतलब प्रॉब्लम्स हो जाते थे, गाउट हो जाता था, वो हो जाता था। अब कोई बोल रहा मैं भी कबाब खाऊंगा, तो फिर वो हम उसको चिकन कबाब प्रोवाइड करते थे, ताकि वो भी सेटिस्फाई हो जाता था और उसको भी प्रोटीन्स मिलते थे। तो बाकी जो एलिमेंट्स जो है उसमें वो सबसाइड हो जाता था। तो दूसरी बात ये है कि चिकन के बारे में अगर हम क्वालिटी चिकन क्रिएट करेंगे, तो जैसे फिश है, हम सब बोलते हैं ऐसे से उस फिश, हमने भी इंट्रोड्यूस किया वहाँ, अब फिश, ट्राउट फिश, सब बोलते हैं फिश दे दो, और देखते हैं इसमें ओमेगा 3 है, वो है, ये है, एक्स्ट्रा। तो अब हम चिकन को भी हम इस तरीके से प्रमोट करेंगे और क्वालिटी इस तरीके से हम क्वालिटी क्रिएट करेंगे, तो कस्टमर बोलेगा कि ना, ये अल्टरनेटिव मेडिसिन बन सकता है। ओके, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए,
रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। ताकि ये अल्टरनेटिव मेडिसिन बन सकता है। तो और ये मतलब एक इस तरीके से ये सर्विस एंड कंट्रीब्यूशन हो जाएगा सोसाइटी में, ताकि हमें फूड एंड ड्रग इज रिलेटेड। जी जी, ये बहुत पायस काम है, इसके बारे में सीरियस होना चाहिए और ये इजी नहीं लेना चाहिए। व्हाट इज इजी टू सी इजी टू मिस। ओके ओके, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? बात हो रही थी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की, ये फिश में है, बाकी चीजें में, लेकिन हमारा जो एग है इट्स वेरी न्यूट्रिशियस। इट्स ए कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन, कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन अलॉन्ग विद ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। आजकल आप देखोगे देयर इज इशू ऑफ फैटी लिवर, ऑलमोस्ट सबके इशू है ये, सेकंड और थर्ड और फर्स्ट। तो इट्स हैविंग वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एग इज कोलिन। इट्स वेरी हेल्पफुल इन मेंटेनिंग द लिवर हेल्थ। ओके, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, इट्स वेरी हेल्पफुल इन मेंटेनिंग द ब्रेन हेल्थ, द हार्ट हेल्थ। विटामिन्स है इसमें, एसेंशियल ऑल द एसेंशियल अमीनो एसिड्स इसमें है। ये टेक्निकलिटीज है। वकार साहब, युथी कहाँ नफर मतलब कोई एस्पायरिंग जो है एंटरप्रेन्योर, उसने तही सुम नौजवान कि बह कर पन फार्म शुरू, उसने देखा आपको, आपसे सुना, फारूक साहब से सुना, आपसे डॉक्टर साहब से सुना, अब उसने डिसाइड किया कि बह कर पन फार्म स्टार्ट कत पे कर, कैसे शुरुआत करे? तमिशा गोड सर्वे करुन, तमिशा गोड इन्फॉर्मेशन तहियन जानकार नफर तिमन निश जमा करन किन सो है कि शुरुआत करे? तमिश गोड सर्वे करन पोल्ट्री छे क्या, अगर औरस पूत अनो ये कित पे अनो, पत कित पे पालवन, पत कित पे गछ तैयार, एमस कोस क्वालिटी फीड दिमो, ये गोस चिक क्वालिटी गोस आसन, ये किमस पेरेंट ओसन को ठूल आसन। अगर ये बीमार पेरेंट अख ओस, एमसन ठूल ओस, दैट मीन्स कि हेच आसन असल। ओके, इस अनु गोडे असल क्वालिटी चीज एम पद सर्वे करन फार्म, पोल्ट्री फार्म ान, अगर पान आस तो अत गवर्नमेंट सब्सिडी दिवान वनकस वारिया सब्सिडी 2005 तम दो यह सिस्टम, तम दो पे सोरे खर्च पानी चंद कड़न, यानी कि मे तमिज तमाम फ्रेश कर बनोमुत शेड। वनकस अकिस नौजवानस पे ₹1 कर चंद मजन, मे वन गवर्नमेंट ये अस नश दिमो 10% या 60% सब्सिडी कर तक। डॉक्टर बशाद, ये बड़ी खुशाइन बात है, गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है गवर्नमेंट। जब भी किसी स्कीम की बात करते हैं, इतना ज़्यादा ये खुद कन्फेस कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से आजकल बहुत ज़्यादा इसमें सपोर्ट हो रहा है। फीड एक एलाइड एक्टिविटी है, फीड का कितना रोल होता है? क्वालिटी चिकन, जैसे ये फारूक साहब कह रहे थे, क्वालिटी चिकन, इसमें फीड का कितना रोल? देखिए, फीड जो है पर्टिकुलरली यहाँ ब्रॉयलर पाला जाता है, और हमारे जो रेस्टोरेंट्स में बाकी चीज़ों में ये ब्रॉयलर इस्तेमाल होता है। वी डोंट हैव द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हियर येट। हमारे पास ऑर्गेनिक न एग है न चिकन है, तो बेसिकली ये ब्रॉयलर जो यूज हम रेयर करते हैं और बाहर से भी लाते हैं। तो ब्रॉयलर में कम से कम 70% इंक्लूजन होता है फीड का। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ब्रॉयलर इज अराउंड 70% इन टर्म्स ऑफ फीड, कि 70% जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो फीड करती है। तो फीड इज हैविंग एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन द क्वालिटी एज वेल एज इन द ग्रोथ एज वेल एज इन द प्रोडक्टिविटी एंड ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ब्रॉयलर इंडस्ट्री। तो अगर मैं इसका भी आपको एक सिनेरियो दे दूंगा, कम से कम यहाँ प्रेजेंट टाइम की बात करूंगा, मैं पहले कितनी बात करूंगा, पहले कम से कम 40-50 लाख चूजा यहाँ पाला जाता था, डे ओल्ड चिक्स को बोलते थे। अब ये कम होते होते, जैसे कि मेरे फार्मर भाई ने बोला कि टोल हो गया, टोल पहले था लखनपुर वो खत्म हो गया, उसकी वजह से यहाँ प्लेसमेंट कम होने लगी, चिक पालना कम हो गया, बाहर से ज्यादा आना हो गया। तो यहाँ पहले 50 लाख 40 लाख चूजा इस पालने वन ये थे, वन क्या गो ये थे बिकॉज ऑफ दिस, ये जो टोल खत्म हुआ, वन 10-15 लाख एवरेज बाटो 15 लाख 16 लाख पूछ वन पालना, ठीक है ना। तो उनको कम से कम उनको फीड देने के लिए कम से कम 4000, कम से कम मैं मिनिमम रख रहा हूँ, एवरेज 4000 टनेज का रिक्वायरमेंट है यहाँ पे फीड का। हम पर मंथली अगर मैं रफली आपको बोलूँ यार, अप्रोक्सीमेट आपको मैं काउंट बोलूँ, अराउंड 20 करोड़ 17 to 20 करोड़ पैसा जो ड्रेन आउट होता है हमारी वैली से बाहर जाता है फीड प्रोक्योर करने के लिए, ठीक है ना। कम से कम 7 से 8 करोड़। आपके कहने का मतलब है ना सिर्फ फार्म जो है पोल्ट्री फार्म एस्टैब्लिश करने का, बल्कि फीड फैक्ट्रीज बनाने का भी बहुत प्रोविजन है यहाँ पे, बहुत ज्यादा स्कोप है। बिल्कुल। एक तो है चिक हैचरीज हम सेटअप कर सकते हैं, उसमें गवर्नमेंट का बहुत ही सपोर्ट होना चाहिए।
हम फीड प्लांट सेटअप कर सकते हैं, हम अपने फार्म को मतलब बढ़ावा दे सकते हैं, फार्म रेयरिंग को। क्या आप किसी को जानते हैं जो हमारे यहाँ के लड़के हैं जिनके अपनी फीड फैक्ट्रीज है या इस तरह से फीड जो देखिए यहाँ के किसी ने स्टार्ट करा था, लेकिन मैश प्लांट स्टार्ट किया था, बहुत कम 1-2 गिने चुने हैं जिन्होंने स्टार्ट किया था। लेकिन उसमें हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है प्रोक्योरमेंट, जो हमारा लॉजिस्टिक्स है, हमारा फीड मटेरियल बेसिकली जो है वो हैव टू गेट फ्रॉम आउटसाइड। क्वालिटी हमारे यहाँ भी तो मेज होता है, इसमें मेज मीट वगैरह इस तरह सोयाबीन वगैरह लगता है, सोयाबीन लगता है, मक्का लगता है, ये तो हमारे यहाँ भी बट दिस हम कांट सफाइज, हमारी जो क्वांटिटी है दैट कैन नॉट सफाइज द रिक्वायरमेंट जितनी हमें जरूरत है। हमें क्वालिटी जो है वो क्वालिटी प्लस क्वांटिटी हमें बाहर से लानी पड़ती है, ये कॉस्ट अस गुड अमाउंट, तो वो चीज है। मैं अपने नौजवानों से ये बोलता हूँ, वी कैन गेट इन्वॉल्वड इन ब्रॉयलर रेयरिंग, इन बैकयार्ड पोल्ट्री रेयरिंग, इन मैं बड़ी हैचरी की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट लकड़ पायलट हैचरी, 3 सास हेको कड़ित, तो वो चीज है। हम फीड मिल्स में जरूरी नहीं है कि बड़ी फील्ड में जिसमें 100 टनेज दिन का हो, 120 टनेज दिन का हो, छोटा छोटा करके 1 टन निकाल सकते हैं, 5 टन निकाल सकते हैं, वैसा प्लांट लगा सकते हैं ताकि हम अपनी रोजी रोटी चला सके। ये रोजी रोटी खाली चलानी नहीं है, ये जो पन्नी सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करो, हाउ मच वी आर कंट्रीब्यूटिंग। मैं एक डॉक्टर हूँ, मैंने ये पढ़ा है, मैं 10-12 साल से कंसल्टेंसी दे रहा हूँ, तो मैं ये एक इबादत भी मेरी रहेगी और मेरी कमाई भी होगी, दोनों चीजें। सो मैं भी अपनी आखिरत भी बना रहा हूँ, अपनी कमाई भी, अब घर भी चला रहा हूँ। सो मैं अपने नौजवानों को ये सलाह दूंगा कि इसमें आ जाओ, इन्वॉल्व हो जाओ, देयर आर लॉट ऑफ स्कोप। मैंने आपको कहा 1000 से 1500 करोड़ का फैक्ट्री है, ये एक सेक्टर है, बड़ा होता है, बहुत बड़ा सेक्टर, जो हमारे इमेजिन में, जैसे आपको नहीं पता था कि पर डे कंजप्शन 3 लाख अंडे का कंजप्शन है, 2.3 लाख चिकन का केजीज का कंजप्शन है। तो ओवरऑल इसमें हम लोगों को ये आपके माध्यम से, थैंक्स टू दूरदर्शन, आई एम वेरी थैंकफुल दैट यू इनवाइटेड मी एंड देन गिविंग अस अ चांस टू सर्कुलेट दिस नॉलेज। हम लोगों को ये बोलना चाहते हैं कि इसमें आ जाइए, टेक्निकल सपोर्ट ले लीजिए, गवर्नमेंट स्कीमों का फायदा उठाइए। मैं गवर्नमेंट स्कीम्स की बात उठी थी, उस पे आगे करूंगा, बिल्कुल गवर्नमेंट स्कीम्स की बात आपसे पूछूंगा। फारूक साहब, क्या वजह लगती है आपको, एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है आपका, ग्राउंड का एक्सपीरियंस है, क्यों हिचकिचाते हैं हमारे बच्चे? बच्चों से मेरी मुराद है हमारे जो नौजवान पढ़े लिखे हैं, क्यों हिचकिचाते हैं वो अपने यूनिट्स एस्टैब्लिश करने में इस तरह से? उनको ये है कि पहले उनको पता होना चाहिए हम क्यों कर रहे हैं काम, वाई। पहले उनको वाई समझाना है। जब उनको इसके हम क्यों कर रहे हैं काम, फिर हाउ। हाउ तो खुद ही आता है, फिर अवेयरनेस की जरूरत है। हाँ, अवेयर कहाँ से शुरुआत की जाए अवेयरनेस के लिए? अवेयरनेस के लिए ये शुरुआत करनी है कि जितने भी यहाँ पर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, बहुत बड़ी बात, उनके साथ मतलब बात करनी चाहिए वो, तो ताकि वो उनसे नौजवानों को उनके साथ रूबरू उनके साथ उनकी इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए। फर्स्ट अगर मेरे को पूछा जाएगा तो मैं बताऊंगा कि पहले तो खुद को ट्रांसफॉर्म करना है। पहले ये होना चाहिए मेडिकली, ये उसको होना चाहिए फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, साइकोलॉजिकली। फिर उसके बाद है मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद है स्पिरिचुअल, उसके बाद है सोशल ट्रांसफॉर्म। जब ये खुद के ऊपर काम करेगा तो ये इसमें एक लीडरशिप आ जाएगी। तो फिर बाद में ये सोचेगा कि ना, मेरे में हिम्मत आ गई तो मैं अब इसमें कोई ना कोई यूनिट चला सकता हूँ, तो फिर मैं सोसाइटी को सर्विस एंड कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ। और अगर मैं इस वक्त अकेला हूँ, उसके बाद मैं किसी और को जुड़ाऊंगा, फिर एक आदमी के साथ कम से कम 5-5, 6 होते हैं और जुड़ेंगे, मतलब फैमिली होती है। जब एम्प्लॉयमेंट कन्वर्ट करना है इनटू एम्प्लॉयमेंट ये करना है, तो फिर बाद में इसमें सोसाइटी में ये जो हम बोलते हैं कि यहाँ नौकरी नहीं है, वो नहीं है, दिलचस्प बात कर रहे हैं आप, लेकिन मुझे आपको रोकना पड़ेगा। वकार साहब, आप जैसे जो यूथ है, तही नौजवान तह करूपन रोजगार खड़ा, बल्कि शो के बे नफरन 50 तो आपके कहने के मुताबिक रोजगार दे रहे हैं, जो आपको देख रहे हैं यूथ, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, उनको आप कैसे दावत देना चाहेंगे कि आप आओ इस सेक्टर में? तो मीन असल पे पोल्ट्री मजन असल पे कर मेहनत, तमन दी अल्लाह ताला इंशाल्लाह नफा। यह तम मीन मेहनत, मीन कत ये तो मीन सा पोल्ट्री में तुम कर असल पे मेहनत, तमन दी अल्लाह ताला नफा असल पे। अगर तुम कोई कमी नहीं, अगर तुम सब्सिडी पक पत तेल हेकन तो ब्रोह पकित कहें, मतलब गवर्नमेंट सब्सिडी दिवान अकिस नौजवान दिमागस मज कि अगर मैं सब्सिडी रॉपिस 5 लाख कि बजन गोड़ 5 लाख, तमिस वन मे 5 लाख जरूरत, मे पानस मज वे आउट छान जिंदगी मजन मेहनत ओके। बस मैं आपको रोकूंगा। फारूक साहब, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे यूथ से?
جو ہچکچاتے ہیں اس طرح کی یونٹس اسٹیبلش کرنے میں؟ یہاں کا یوتھ جو ہے، یہاں کے لوگ جو ہے، ان کو سیلف کانفیڈنس نہیں ہے جی مگر ہم کم نہیں ہیں. جی اگر ہم دیکھا جائے گا یہ کشمیر کم نہیں ہے جی. کیونکہ ہمارے بچوں میں بہت پوٹینشیل ہے. بہت اور یہ نمبر 1 اسٹیٹ ہے. جی. مگر ہمیں اپنے آپ کا ہم نے اپنے آپ کو جانچا نہیں، انٹرسپیکشن نہیں کیا ہے. جی. تو ہم دنیا کو کھلا سکتے ہیں. ہماری تو بات ہی نہیں ہے، خود کی تو بات ہی نہیں ہے. جی. تو اس میں لیڈرشپ ہونی چاہیے، سٹیزن کنٹریبیوشن ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ انسان کو بس میں خود کے لیے کام کروں گا. نہیں، مجھے یہ سوچنا ہے کہ مجھے دوسروں کے لیے کام کرنا ہے. بہت اچھی بات. ڈاکٹر بشارت، آپ سے کنکلوڈنگ ریمارکس جاننا چاہوں گا. دیکھیے، میں فائنل کنکلوژن جو آپ مجھے کہنا چاہو گے، آئی وانٹ ٹو کنوے ٹو مائی یوتھ کہ اس میں انوالو ہو جائے. دس لاٹ آف اسکوپ، جیسے میں نے ان کو کیلکولیشنز کر کے دی کہ اس میں کتنا اسکوپ ہے. اپنا کہتے ہیں نا تن من دھن سے. اور آج کل کے نوجوانوں میں پیسہ ہے، پیسہ کمانا ہے. تو اس میں نے ان کو دکھایا کہ کتنا پیسہ کما سکتے ہیں. پلس دے کین کنٹریبیوٹ ٹورڈز دیئر سوسائٹی. گھر بار بھی چلے گا، سوسائٹی بھی چلے گی، اپنا روزی بھی چلے گا. سیکنڈ از دیٹ دے آئی ہیو اے ریکویسٹ ٹورڈز دی ایڈمنسٹریشن کہ ہمارے یوتھ اس میں انوالو ہوں گے، ان کو ایک اچھا خاصا مارکیٹ دے دیجیے. مارکیٹ اویلیبلٹی اینڈ مارکیٹ اسٹیبلٹی، دیٹ از دی امپورٹنٹ تھنگ. تیسری چیز میں ایڈمنسٹریشن یہ ہے کہ وی ول اسٹارٹ اویئرنیس پروگرامس، کہ تاکہ لوگوں میں یہ رجحان آ جائے کہ اس بزنس میں کتنا اسکیل اپ کر سکتے ہیں، کتنا کما سکتے ہیں اور کہاں تک پہنچ سکتے ہیں. دیٹ از دا بگیسٹ تھنگ. ون از دی انوالومنٹ آف یوتھ، رائٹ اویئرنیس ایٹ دی ہاؤس ہولڈ لیول، پرائمری اسکول لیول، سیکنڈری کالج لیول. سیکنڈ از دی انوالومنٹ آف ایڈمنسٹریشن ان کریٹنگ اسٹیبل مارکیٹس فار اوور پروڈکٹ. ہمیں باہر نہ بیچنا پڑے، بلکہ جو ہم باہر سے لاتے ہیں ہم یہاں پروڈیوس کر کے اپنے مارکیٹ میں بیچیں. تھرڈ از دی اسٹیبلٹی آف مارکیٹ ان ٹرمز آف جو منیمم سیل پرائز میں نے بولا، کم سے کم فارمر کو ایک پیسہ رہنا چاہیے 5 سے 10 روپے. فورتھ از دی اویئرنیس پروگرامس. آپ کے مادھیم سے بھی آپ بھی کیجیے، ایڈمنسٹریشن بھی کریں گی، ہم بھی اپنے ذریعے سے کریں گے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. تھینکس الاٹ. خوبصورت الفاظ کے ساتھ ہی آپ کا بہت بہت شکریہ آج کے ہمارے پروگرام میں آنے کے لیے. فاروق صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. وقار صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین محترم، ایک بات پہ تینوں متفق ہیں، یونانیمس رہے کہ اویئرنیس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن سے ہم شروعات کر سکتے ہیں، ہاؤس ہولڈ لیول سے اس پر شروعات کر سکتے ہیں. یہ موضوع بہت بڑا ہے اور ایک ہی ایپیسوڈ میں اس کے ساتھ انصاف نہیں ہو سکتا ہے. آگے پھر موقع ملے تو ان مہمانوں کو پھر سے دعوت دیں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.